बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। ये है होममेड सेवइयाँ। ये किस तरीके से बनाई जाती हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं, हम आपको सारे स्टेप्स में बताएंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल तरीके से हमने मैदे को गूंद लिया था। 1 कप हमने मैदा लिया था, हाफ कप हमने सूजी ली थी और जिस तरह आटे को गूंदते उस तरीके से हमने इसको गूंद लिया था। अब मेरी मदर आपको बताएंगी किस तरीके से ये सेमियाँ रेडी करनी है। थोड़ा सा हमने मैदे का पेड़ा लिया था और इस तरीके से इसको दोनों हाथों से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसका जितना ये पतला हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब थोड़ा एक हाथ पे खुशका लगाएंगे, खुशका लगा के इस तरीके से हम इसकी सेवइयाँ रेडी कर लेंगे। ये मेरी मदर के हैंड को आप मूवमेंट को देख रहे हैं। इस तरीके से जितने चावल का दाना होता है उस साइज़ की हमने ये सेवइयाँ रेडी कर लेनी है। और जिस बाउल में आप सेवइयाँ डाल रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा खुशका डालें ताकि ये जुड़े ना। ये सारी सेवइयाँ रेडी करने के बाद आप इसको 1 दिन के लिए धूप में रख दें तो ये अच्छे से खुश्क हो जाती हैं। और कलरफुल सेवइयाँ बनाने के लिए आप मैदे के अंदर कोई भी कलरफुल लेके थोड़ा सा डालें तो वो कलरफुल सेवइयाँ भी रेडी हो जाती हैं। तो चलिए, हमने 250 ग्राम शुगर ले ली है, चीनी ले ली थी, 500 ग्राम हमने सेवइयाँ ले ली हैं। कलरफुल भी हमने रेडी की थी और सिंपल भी रेडी की हैं। ये देखिए बिल्कुल चावल के दाने की जितनी हमारी सेवइयाँ हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली और उसके अंदर ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयों को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलेगी। और ये भूनने के बाद इनको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक ये भुनने के बाद हम इनको ठंडा करते हैं, इसकी चाशनी रेडी करते हैं। एक देचकी के अंदर हमने 1 कप पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। सिंपल चीनी ऐड करेंगे और कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे और इसकी एक चाशनी रेडी कर लेंगे। देखिए चाशनी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी हुई है। इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर पानी डाल देंगे और बॉयल आने तक इसको पकने देंगे। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखें बॉयल अच्छे से आ चुका हुआ है पानी के अंदर। अब ये सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेवइयाँ डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। 80% हमने ये सेवइयाँ रेडी कर लेनी है, जिस तरह हम चावल को 2 कनियों के जितना रेडी करते हैं। ये सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं और ख़ासकर ये गर्मियों में बनती है और पंजाब साइड पे ज़्यादा बनाई जाती हैं। देखिए 2 कनियाँ हमारी सेवइयाँ रह गई, अच्छे से फूल चुकी हैं। अब इसको हम एक छानने के अंदर छान लेंगे और पानी बाकी ड्रेन कर देंगे। अब कढ़ाई के अंदर हम बनास्पति घी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 4 इलायची डाल देंगे छोटी वाली और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर जो सेवइयों को हमने बॉइल्ड किया था वो ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद जो चाशनी रेडी की थी वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि हमारी ये सेवइयाँ रेडी होती हैं। अब 10 मिनट हो चुके हुए हैं। देखिए सेवइयाँ हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हुई हैं, कलरफुल। आप इसको इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेके चलते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त होममेड सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ है मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।